7 मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे। ए वाटर टैंक कैन फिल बाय 2 टैप इन 8 hours। One tap is closed after 6 hours. The other tap fill the tank in 6 hours. How much time the faster tap will take to fill the tank alone? ठीक है, एक वाटर टैंक को 2 टैप फिल कर दिया 8 घंटों में, एक टैप को क्लोज कर दिया 6 घंटे के बाद, तो दूसरी टैप जो है वो टैंक को फिल करने में, जो बाकी का टैंक रह गया है उसको फिल करने में 6 घंटे ले रही है। तो हमें बताना है कि जो फास्टर टैप है वो अकेला टैंक को फिल करने में कितना टाइम लेगी। ठीक है, तो माना यहाँ पर 2 टैप है, टैप ए और टैप बी। ठीक है, और हमें पता है कि वर्क होता है पाइप इनटू टाइम, वर्क होता है पाइप इनटू टाइम। अब अगर हम यहाँ टोटल वर्क देखें तो 2 टैप अगर एक साथ टैंक को फिल कर रही हैं तो वो 8 घंटे ले रही है। तो यानी कि अगर ए प्लस बी दोनों टैप एक साथ टैंक को फिल करने में टाइम ले रही है 8 hours, पाइप ये टैप इनटू टाइम। ठीक है, इज इक्वल टू, ये था टोटल वर्क। ठीक है, इज इक्वल टू कि एक टैप को 6 घंटे के बाद बंद कर दिया, यानी कि दोनों टैप जो है वो 6 घंटे एक साथ टैंक को फिल कर रही थी। तो ए प्लस बी ये 6 आवर्स टैंक को फिल कर रही थी, 6 ए प्लस बी इंटू 6 प्लस। ठीक है, तो एक दूसरी टैप है वो टैंक को फिल करने में 8 घंटे ले रही है। माना कि जो टैप ए है वो 6 घंटे के बाद बंद कर दी, तो जो टैप बी है वो टैंक को फिल करने में 6 आवर ले रही है, यानी कि बी इंटू 6, पाइप इंटू टाइम, तो बी इंटू 6। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a प्लस बी इंटू 6 इधर आएगा, तो ये होगा a प्लस बी इंटू 2 इज इक्वल टू बी इंटू 6। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा तो 3 टाइम्स, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3b। तो a आया यहाँ से 3b माइनस b 2b, यानी कि यहाँ पर जो टैप A है वो फास्टर टैप है B टैप से, क्योंकि जो B टैप है वो दुगना टाइम ले रही है टैप A से। तो ये जो यहाँ पर इक्वेशन आई है, जो क्वालिटी आई है, ये आई है कैपेसिटी इक्वेशन है ये। क्यों? क्योंकि जो टैप A है वो दुगना फिल कर रही है टैंक को टैप B से। तो अब ये कैपेसिटी इक्वेशन है, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि जो फास्टर टैप है वो कितना टाइम ले रही है अकेला टैंक को फिल करने में। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो टैप A है वो फास्टर टैप है, तो अगर हम इसका टाइम देखें तो टाइम होगा यहाँ पर टैप A इज इक्वल टू हाफ ऑफ B। क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है या डेज होते हैं तो रेसिप्रोकल होता है कैपेसिटी का, तो 2B का हाफ B, तो जो टैप A है वो B से हाफ टाइम लेगी टैंक को फिल करने में। तो अगर हम यहाँ से देखें कि जो टैप A है वो कितना टाइम लेगी टैंक को फिल करने में, तो टैप A जो है टाइम लेगी, टाइम टेकन बाय टैप A इज इक्वल टू हाफ ऑफ टैप B। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि वो अकेला कितना टाइम लेगी। ठीक है, टैप A है जो है वो टाइम कितना लेगी टैंक को अकेला फिल करने में। तो यहाँ इस इक्वेशन से टैप B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टैप A। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इनकी जो कैपेसिटी इक्वेशन है वो है 1 बाय टैप A प्लस 1 बाय टैप B इज इक्वल टू, दोनों मिलकर जो टाइम ले रही है टैंक को फिल करने का वो है 1 बाय 8। तो अगर हम इस इक्वेशन को इसमें फिल करें तो हम यहाँ से टैप A का जो टाइम है टैंक को फिल करने का अकेले, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 बाय टैप A प्लस 1 बाय 2 टैप A इज इक्वल टू 1 बाय 8। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 टैप A इज ऊपर एलसीएम आया तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 8। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो टैप A ने टाइम लिया वो आया 12 आवर्स। तो जो फास्टर टैप है वो टैंक को अकेले फिल करने में 12 आवर्स ले रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिंपल था कि जो वर्क है वो हमें टोटल वर्क हमने यहाँ पर देखा कि A प्लस B जो टोटल टाइम ले रही है वो ले रही है 8 आवर्स। ठीक है, और तो 6 घंटे के बाद एक टैप को बंद कर दिया, तो दोनों जो टैप हैं वो एक साथ 6 घंटे काम कर रही हैं। तो A प्लस बी इंटू 6 प्लस B इंटू 6, माना कि जो क्लोज की है टैप वो है टैप A। तो जो दूसरी टैप है, तो दूसरी टैप यहाँ पर B है, तो B 6 घंटे ले रही है टैंक को फिल करने में।
तो b इंटू 6। तो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a आया ट्वाइस ऑफ b। तो ये कैपेसिटी इक्वेशन है। कैपेसिटी इक्वेशन अगर हम देखें कि टैप a जो है वो टाइम कितना लेगी तो रेसिप्रोकल होगा हाफ ऑफ टैप b का। तो टैप b जो है वो ट्वाइस है टैप a का, ठीक है, क्योंकि जो टाइम लिया जाएगा टैप b के द्वारा वो लिया जाएगा टैप a का ट्वाइस टाइम यहाँ पर लिया जाएगा। इस इक्वेशन को यहाँ पुट डाउन करें क्योंकि जो उनकी कैपेसिटी है 1 बाय जो टाइम लिया गया है a टैप के द्वारा प्लस 1 बाय टैप b के द्वारा जो टाइम लिया गया इज इक्वल टू 1 बाय 8, क्योंकि इन दोनों ने टैंक को फिल करने में 8 आवर्स लिए हैं। तो 1 बाय टैप a, तो टाइम टेकन बाय b की जगह तो 1 बाय टैप a प्लस 1 बाय 2 जो टाइम लिया है टैप b ने तो ट्वाइस लिया है टैप a का इज इक्वल टू 1 बाय 8। तो अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आया हमारे पास जो टैप ए टाइम ले रही है टैंक को फिल करने का वो है 12 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपने देखा कि जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है वो पाइप एंड सिस्टम पर भी सिमिलरली एप्लीकेबल हो रहा है। तो ठीक है, तो हम टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से भी पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन टाइम एंड वर्क का। इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।